उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधेस। को अवराधेस भाई, को अवराधेस। जी हाँ मित्रों, आनंद आया ना आपको सुन के? आनंद आएगा ही, क्योंकि ये क्लास रस की है, काव्य की आत्मा है। इस रस को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, लेकिन ये प्रकरण पहले आप सुन लीजिए, बहुत ही आनंद आएगा, मजा आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आपको रस क्यों पढ़ना है और रस की क्या अहमियत है काव्य में, ये आप जान जाएंगे। तो श्री राधिका जी, जी हाँ बरसाने वाली राधिका जी बोलती हैं, उधव मन न भय 10-20। मन जो है वो 10-20 नहीं है, एक ही मन है। उधव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस। मन तो एक ही है, एक जो था वो श्याम के साथ चला गया, श्याम रंग में ढल गया, हरि रंग में ढल गया। श्याम ही उनके हरि है। अब ईश्वर की उपासना कौन करे? ये उद्धव जी से राधिका जी बोलती हैं। जब उद्धव जी राधिका जी को समझाने आते हैं वृंदावन कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान है, अब वो नहीं आ सकते गोकुल, नहीं आ सकते वृंदावन, इसलिए आप जो है ये जो प्रेम का हट है वो छोड़ के भक्ति का पान कीजिए, भक्ति में आस्था लगाइए। तब वो कहते हैं कि हमसे भक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो मन है ना एक ही मन है। एक बार मन श्याम के रंग में ढल गया तो अब ईश्वर की आराधना नहीं हो सकती। तो ये बहुत ही बेहतरीन काव्य है हमारा, उसी से हम श्री गणेश करते हैं अपने रस की। तो मित्रों, रस जो है काव्य की आत्मा है, आप समझ गए होंगे। इस काव्य में आनंद रस से ही होता है। तो रस के कुछ भाव होते हैं। जी हाँ, रस के कुछ भाव होते हैं, कुछ अंग होते हैं, उन्हीं को समझेंगे। 4 कंपोनेंट में रस का डिवीजन है। रस के 4 अंग हैं। जी हाँ, स्थायी, संचारी, विभाव, अनुभाव। स्थायी, संचारी, विभाव, अनुभाव। स्थायी, संचारी, विभाव, अनुभाव क्या है ये? स्थायी वो भाव है जो काव्य में हमेशा रहेगा। जैसे मैंने जो कहा, ये कविता पूरी मैं जब पढ़ूंगा, उधो मन न गए 10-20, एक उतो सो गया श्याम संग को राधेश, इस पूरे में आपको श्रृंगार रस मिलेगा। और श्रृंगार रस में एक वियोग का भाव आपको देखने को मिलेगा, दुख का भाव देखने को मिलेगा, जुदाई का भाव देखने को मिलेगा। तो ये तो क्या हो जाएगा? स्थायी भाव। संचारी भाव क्या है? जो भाव आते जाते रहते हैं। अब जैसे किसी की गर्लफ्रेंड किसी को छोड़ के चली गई तो कभी दुख आएगा, रोएगा वो बंदा, कभी उदास होगा, कभी बोर होगा, कभी गुस्सा आएगा, अलग अलग भाव आएंगे ना। इवेंट एक है लेकिन भाव अलग अलग संचार होंगे। तो ये संचारी भाव चेंज होते रहते हैं, स्थायी भाव सेम रहता है। विभाव क्या है? विभाव जो है जिसके कारण भाव पैदा होता है उसी को बोलते हैं विभाव। अब श्रृंगार रस की हम बात करते हैं मित्रों। श्रृंगार रस में आपको किसी लड़की से प्यार हो गया तो वो जो लड़की है ना वो हो जाएगी आलंबन। विभाव के 2 भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। उस लड़के से आपको प्यार हो गया, क्यों हो गया? वो लड़की या देखने में आपको बहुत अच्छी लगी, या पढ़ने में बहुत तेज थी, या उसका इंटेलेक्ट बहुत हाई था, या उसका स्वभाव गुण बहुत अच्छा था, या वो अच्छा पैसे कमाती थी। कुछ ना कुछ आपने देखा, आपको हुआ प्यार उस लड़की से। या फिर यही चीज़ मैं कह सकता हूँ कि लड़कियों के लिए कि आपको किसी लड़के से प्रेम हुआ या प्यार हुआ। वो बहुत हैंडसम था देखने में, बढ़िया गाड़ी चलाता था, मोबाइल आईफोन लिए रहता था, या आपको डेली रेस्टोरेंट में खाना खिलाता था, कुछ ना कुछ था, मूवी दिखाता था, या लड़का पढ़ने में होशियार था, उसका स्वभाव अच्छा था। सबके अलग अलग रीजन है प्यार होने के। तो ये लड़का लड़की या नायक नायिका जो है आलंबन का कार्य करेंगे, मतलब विभाव का कार्य करेंगे। किसका? विभाव या आलंबन का कार्य करेंगे। और ये उद्दीपन क्या है? उद्दीपन आप लोग भी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा तो आप ऐसा हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, लाइव के साथ साथ आप भी अच्छे से समझिए। हाँ, तो आलंबन जो है लड़का और लड़की आलंबन हो गया, जिसके कारण वो श्रृंगार रस का भाव उत्पन्न हो रहा, प्रेम उत्पन्न हो रहा, तो लड़का या लड़की की वजह से उत्पन्न हो रहा। उद्दीपन क्या है? जो उस प्रेम को तेज कर दे। जब आग जलती है, धधकती है, तो घी जैसी डाले ना, कपूर डाले तो बिल्कुल भभक जाती है, तो वो भभकना ही उद्दीपन है। तो वो लड़की बहुत मीठा बोली, आई लव यू बोल दी, या आपने उस लड़की के साथ कुछ रेस्टोरेंट में टाइम बिताया, डेटिंग की या बोटिंग की भोपाल में, या उस लड़के के साथ आपने बाइक में घूमा, तो कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट है जो उस प्यार को बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं उद्दीपन। समझते जाइएगा, जहां कंफ्यूजन होगा पूछिएगा। अब अनुभव क्या है? उस प्रेम की वजह से जो शरीर में हलचल है,
शरीर में रोमांच आ रहा, आपके रोए खड़े हो रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही कि वो वेट कर रहे हो, आ गई मेरे बाल बने कि नहीं, ये सब जो हो रहा है हड़बड़ाहट, शरीर में जो हाव भाव उत्पन्न हो रहा, वो क्या है, अनुभव, ये शरीर में उत्पन्न होता है मित्रों। तो आशा करता हूं कि आपको रस का चारों अंग समझ में आ गया होगा। स्थायी, संचारी, विभाव, अनुभाव। स्थायी भाव हमेशा रहेगा, संचारी भाव आता जाता रहेगा। विभाव के दो भाग है, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन जो प्रेम का कारण है, अगर मैं श्रृंगार रस का उदाहरण लेके समझा रहा हूं, जो भाव का कारण है स्थायी भाव का, वही आलंबन है। और इस भाव को जो तेज कर दे, जो घी का काम करे, जो कपूर का काम करे, वो क्या है, उद्दीपन है। और जो शरीर में हलचल उमड़ती है, वो क्या है, अनुभव मित्रों। तो मित्रों, आप समझते हैं कि रस में कितने प्रकार के रस होते हैं। रस के टाइप्स पढ़ेंगे, ये तो रस के अंग थे, अब हम पढ़ेंगे रस के टाइप्स। मित्रों, एक किताब लिखी गई थी 2000 साल पहले, जी हाँ 2000 साल पहले किताब लिखी गई थी, जिसको बोलते हैं नाट्य शास्त्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है नाट्य शास्त्र। हमारा जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वो नाट्य शास्त्र को ही हेड बुक अपना मानता है। मेन बुक यही है हमारे ड्रामा की, ये ड्रामा की बुक है। इसमें रसों की संख्या 9 बताई गई है। किसी किसी बुक में 8 भी मिल जाता है आपको, इसलिए 8 और 9 दोनों मान के चलिए, 8 या 9 टोटल रस होते हैं। 9 टोटल रस 9 होती है। कंफ्यूजन क्यों है, मैं जब लिस्ट बताऊंगा तो बताऊंगा। एक रस होता है शांत, शांत रस। कुछ लोगों ने इसे रस माना है, अब कुछ लोगों ने इसे रस नहीं माना है, बोलते हैं जब शांत ही है तो कौन सा रस। तो देखिए, टोटल रस की संख्या अगर आपसे पूछता है तो आपको 9 लगाना है। क्या लगाना है, 9, 8 नहीं लगाना है, 9 लगाना है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने, किसने, कहीं भारत लिखेगा कहीं भरत लिखेगा, आप दोनों याद रखिए। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। समझ में आ रहा है ना मित्रों। तो बताइए कितने नाट्य शास्त्र में रस की वर्णन किया गया है, 9, और भरत मुनि ने रचना की थी। चलिए, तो कौन कौन से रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भय या भयानक, विभत्स। मेरी राइटिंग खराब है, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है मित्रों। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा जोर कंटेंट पे, कंटेंट डिलीवरी पे, आपको समझ में अच्छे से आए, बिल्कुल दिमाग में छपे। यहाँ कैसे भी छपा उससे मतलब नहीं है, दिमाग में अच्छे से लकीर, पत्थर की जो लकीर है वैसे छप जाए ये। तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। सर बहुत कठिन लग रहा, थोड़ा आसान बता दीजिए, ये सब समझ में नहीं आ रहा। तो आसान समझ लो यार, श्रृंगार मतलब होता है प्रेम, जैसे लव यू तुम लोग करते हो। हास्य मतलब हंसना, जो कपिल शर्मा का चलता है कॉमेडी। करुणा मतलब शोक, किसी को देखे आपको शोक आ गया, दया आ गई, करुणा होता है। रौद्र मतलब गुस्सा होता है। वीर मतलब वीर कुछ काम करने का जो उत्साह होता है। भयानक डर लगना। विभत्स मतलब घृणा होता है। अद्भुत मतलब आश्चर्य होना, सरप्राइज होना किसी चीज़ से। और शांत बिल्कुल शांत होना। तो ये हमारे 9 रस हैं। कितने हैं, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। टोटल कितने हो गए, 9। अब इनके हम स्थायी भाव देख लेते हैं, सबके स्थायी भाव देख लेते हैं। तो श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, या इसी को बोलते हैं प्रेम। जो इलू इलू है वो श्रृंगार का स्थायी भाव है, रति या प्रेम। हास्य का तो आप जानते हैं, हंसना, इजी है। हास्य का क्या है, हंसना। आपको नीले मार्कर में समझ में आ रहा है कि ब्लैक मार्कर ले लें, चलिए मार्कर बदल लेते हैं। अब करुणा की बात हो गई। करुणा होता है शोक, शोक है, दया है, ये सब क्या है, करुणा है। रौद्र गुस्सा या क्रोध, गुस्सा या क्रोध ब्रैकेट में लिख सकते हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्रोध या गुस्सा, ये शोक या दया, ये क्या होता है, करुणा होता है। वीर उत्साह, जो उत्साह का संचार होता है ना, वो वीर होता है, जब लड़ाई उड़ाई होती है। भयानक, ये क्या है, भय या डर। विभत्स जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या हिंदी में उसको घृणा कहते हैं, घृणा। कोई गंदी चीज देख लेते हो ना, आपको छिपकली उपकली कॉकरोच। अद्भुत
बिल्कुल अद्भुत है भैया, बिल्कुल अद्भुत। विस्मय, कोई ओलंपिक परफॉर्मेंस देख लिए, वो क्या हो गया, आश्चर्य हो गया, बहुत बढ़िया किया, डांस कोई अच्छा किया, सॉन्ग कोई अच्छा गाया। शांत, जिससे नींद आ जाए उसको बोलते हैं निर्वेद, निर्वेद या शांति। तो मित्रों, ये थे हमारे रस के स्थायी भाव। कौन कौन से देखिए, श्रृंगार का है रति, हास्य का है हंसना, करुण का है शोक, रौद्र का है गुस्सा, वीर का है उत्साह, भयानक का है भय, विविध जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद। आपको बाकी तो याद रहेगा, आपको भूलेगा शांत का निर्वेद, तो याद रखिए शांत का निर्वेद, निर्वेद निर्वेद। अब कोई चीज निर हो गया, निर मतलब ना होना, तो वो तो ऑलरेडी शांत हो जाएगा, जब चीज कुछ है ही नहीं उसके पास। निर्वेद ऐसा रिलेट कर सकते, निर्वेद मतलब वेद से रहित, ज्ञान से रहित व्यक्ति वैसे ही शांत है। अद्भुत विस्मय याद रहेगा। विभत्स ये भूल सकता है, विभत्स से घृणा होती है, भत्स से भर्त्सना या घृणा ऐसे रिलेट कर लेंगे। भयानक याद रहेगा भय, वीर का उत्साह याद रहेगा, रौद्र का गुस्सा याद रहेगा, करुणा का शोक याद रहेगा, हास्य का हंसना, श्रृंगार का रति प्रेम। मित्रों, स्थायी भाव टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। जितने रस हैं उतने स्थायी भाव हैं। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। कुछ बुक में वात्सल्य रस और भक्ति रस की भी चर्चा हुई है। जी हाँ, वात्सल्य रस और भक्ति रस। मैं आपको बता दूं, वात्सल्य रस या भक्ति रस श्रृंगार का ही पार्ट है। वात्सल्य रस या भक्ति जो है वो श्रृंगार का ही पार्ट है। देखिए, प्रेम के कई रूप होते हैं। अगर आपको अपनी नायिका से प्रेम है तो श्रृंगार रस है। नायक और नायिका वाला जो प्रेम है, पिक्चर वाला जो सिनेमा वाला प्रेम है, वो तो श्रृंगार, उसको वो डायरेक्ट बोल दीजिए। लेकिन उसी का डिवीजन अगर ईश्वर से प्रेम हो जाए, राम 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 भक्ति है ये। क्या? राम से आपको प्रेम हो गया, भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया, शंकर जी से प्रेम हो गया, है ना। तो ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का जो भाव उत्पन्न होता है तो वो भी श्रृंगार रस हो जाता है, क्योंकि ईश्वर के अलावा हमें कुछ सूझता ही नहीं। तो वो क्या है? भक्ति में चला जाता है। वात्सल, एक माँ का अपने छोटे बच्चे से प्रेम, नन्हे मुन्ने बच्चे से प्रेम, वो क्या होता है? वात्सल्य होता है। वो भी प्रेम बहुत घनिष्ठ होता है। आप देखते हैं जानवरों तक में वो कितना प्रेम घनिष्ठ होता है कि एक छोटा सा जानवर, जी हाँ, बिल्ली या कुत्ता भी अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर से भी लड़ जाता है। तो ये प्रेम भी बहुत भयानक होता है। भयानक मतलब बहुत हाई लेवल का प्रेम होता है। ठीक है, वात्सल्य और भक्ति तो श्रृंगार का ही पार्ट है। तो ये हुए अपने क्या? स्थायी भाव। ये हो गए स्थायी भाव। कितने होते हैं? 9 होते हैं। अगर आपको कुछ उदाहरण से समझना है तो मैं आपको थोड़ा उदाहरण से बता देता हूँ, कुछ आपको पंक्तियाँ सुना के, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मित्रों, रति प्रेम का देखिए। निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु, हम पे जबते श्याम सिधारे। वाह वाह वाह। निस दिन मतलब क्या होता है? निस मतलब रात होता है। रात दिन बरसत नयन हमारे, मतलब रात दिन रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? सदा रहित पावस ऋतु, हम पे जबते श्याम सिधारे। जब से श्याम जी चले गए ना, तब से ये जो ऋतु है ये हमको हमेशा रुलाती है। ये इसका अर्थ हो गया। तो श्रृंगार का ये कौन सा भाव हो गया? कौन सा है? श्रृंगार का जब अच्छा टाइम चलता है तो उसको बोलते हैं संयोग। जब नायक और नायिका बिल्कुल साथ में है, मजे कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? संयोग। और जब दूर दूर है तो वियोग। वियोग और संयोग। वो गाना आपने सुना है ना कि लंबी जुदाई 4 दिनों की, वो है वियोग। लंबी जुदाई 4 दिनों की जो सहा नहीं जाती, वो है वियोग। हास्य कपिल से शर्मा से आप रिलेट कर लेंगे। करुणा, आप किसी को देखते हैं, किसी विपत्ति में देखते हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सब करुणा है। रौद्र, गुस्सा आ जाना, बिल्कुल क्रोध। वो जो आपने रावण की कविता अगर याद होगी, डमक डमक डमक, वो रौद्र रस में है। आपको एक और बता देता हूँ मैं, आपके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण के सहित बताऊंगा। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन। देखिए, जब भी आप कोई भाव पढ़े ना, तो उस इमोशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा और मजा भी आएगा। जब श्रृंगार पढ़े तो प्रेम का भाव हो, हास्य का भाव हो हंसने पे, और जब रुद्र की बात हो, रुद्र जो है भगवान शंकर से आया। ये रुद्र आपको पता है, रुद्र अवतार कितना क्रोधित अवतार है भगवान शंकर का। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। बिल्कुल आग लग गई, इतना गुस्सा आया। क्यों? सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे।
संसार देखें अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े करते यह घोषणा, हुए हो गए उठकर खड़े। वाह, ये क्या है? जब अर्जुन बोल रहे थे कि भैया हमको लड़ाई उड़ाई नहीं करनी, हमको राज बांटने चाहिए, हमारे चाचा हैं, गुरु हैं, भाई हैं, सखा हैं, इनको हम कैसे मार दें, बचपन में इनके साथ खेले बड़े, तब श्री कृष्ण उनको ललकारते हैं, उनके पौरुष को ललकारते हैं श्री कृष्ण अर्जुन के। तो अर्जुन को गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल अंगारे आ जाते हैं, और वही रौद्र रस है, वीर रस, उत्साह है। जब भी कुछ लड़ने का, झगड़ने का या कोई काम करने का जो हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन जिसे बोलते हैं, वो क्या है? वीर रस है। जैसे आगे नदियाँ बढ़िए पार, ये है ना पोयम, राणा ने सोचा इस पर, तो राणा जा रहे लड़ाई करने, तो ये एक वीर रस है। इसमें अलंकार भी है, एक बताऊंगा आगे, अतिशयोक्ति अलंकार है। भयानक, भयानक का दिखा देते हैं आपको भैया, भयानक का आप डरा ही देते हैं आपको, तब आपको मजा आएगा। भयानक, बिल्कुल भय उत्पन्न हो जाए, अंदर तक चला जाए, उसे बोलते हैं भयानक। तो देखिए भयानक का एक आप बढ़िया उदाहरण आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, चला रही फेन उगलती फन फैलाएं व्यालों से। बाप रे बाप, जब सुनामी आती है, जब सुनामी आती है, सब बहा ले जाएगी, तो कैसा डर उत्पन्न होता है ना, वैसा ही सांप देख लें आप, कैसा भय उत्पन्न होता है ना, वैसा ही ये भयानक है। विभत्स, घृणा, ये तो जानते हैं, रोज कॉकरोच को देखते हैं आप, ये घृणा। अद्भुत, विस्मय, कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपने देख लिया, वो क्या हो जाएगा? अद्भुत, अद्भुत, स्पीचलेस, अद्भुत मतलब स्पीचलेस हो जाना, विस्मय। शांत, निर्वेद, जैसे इस लेक्चर को देखने के बाद आप लास्ट में शांत होने वाले हैं, तो ये शांत निर्वेद हो जाएगा। तो मित्रों, यहाँ की कहानी समझ में आ गई होगी आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूं ताकि ये आपको भूले नहीं। अब देखिए, ये तो कौन से भाव हुए? ये आपके स्थायी भाव हुए। कितने हैं? 9। कितने? 9। कितने? 9। कितने? 9। कितने? 9। बिल्कुल आपके मस्तिष्क में छप जाए, बिल्कुल छप जाए गजनी की तरह। अब बात करेंगे संचारी भाव की। जी हाँ, संचारी भाव क्या होता है मैं एक्सप्लेन तो कर चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देता हूं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, 33 होती है। और ये क्या है, कई बार एक से ज़्यादा रस में कॉमन होता है। जैसे हंसना है, हंसना एक संचारी भाव है, हंसी आना। अब हंसी आपको कई बार प्रेम में भी आ सकती है, आ सकती है ना, आश्चर्य में भी आ सकती है, विस्मय, कोई ऐसा चीज़ देख लिया कि मज़ा आ गया, और साथ में हास्य रस में तो आ ही सकती है। तो हंसी कॉमन हो गया। अब किसी भाव में ऐसा नहीं कि हंसी हमेशा रहेगी। देखिए, श्रृंगार रस चल रहा है, कभी हंसी होगी, कभी दुख होगा, कभी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी तो रोना भी होगा। तो ये सब भाव आते जाते रहते हैं, हंसना, रोना। तो ये क्या है? ये सब संचारी भाव। इनकी संख्या पूछेगा एग्जाम में डायरेक्ट, इनके बारे में केवल संख्या पूछेगा। पटवारी में आप क्या दोगे? 33। कितने होते हैं? 33। सर जी ने बताया 33। कितने होते हैं? 33, 33, 33, 33, 33, ऐसा कर दोगे। संचारी भाव के बाद हम बात करेंगे विभाव की। विभाव भी बता चुका हूं, फिर समझा देता हूं। अब देखिए क्या हुआ कि आपको किसी लड़की से प्यार, ठीक है, उस लड़के से प्यार है। अब उस लड़की को आपने कहीं पार्क में बैठे पढ़ाई करते देखा, पार्क में बैठकर पढ़ाई करते देखा, तो आपका प्यार और बढ़ गया उस लड़की के लिए। आपने सोचा कितनी स्टूडियस लड़की है, कितना अपने करियर के प्रति क्या है, डिवोटेड है। तो प्यार को जो बढ़ा दे, प्यार को जो बढ़ा दे वो क्या हो जाता है? उद्दीपन। ये क्या है? विभाव कहेंगे, उद्दीपन। और जो प्यार को पैदा करे, पैदा किसने किया? लड़की ने किया। ये क्या हो जाएगा आपका? आलंबन। जो पैदा किया, उत्पन्न किया, वो कौन किया? लड़की किया। लेकिन जो प्यार को बढ़ाया, ये जो एक्ट है, इवेंट है, पार्क में बैठ के पढ़ाई करना, ये हो गया उद्दीपन। एक और तरीके समझाता हूं। आपने सांप देखा, सांप देखते ही आपके अंदर भय का संचार हो गया, भयानक रस यहां उत्पन्न हो गया। तो सांप क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा आपका आलंबन। लेकिन अगर अंधेरे में देख लिया या एकांत में देख लिया, या आपका पांव फिसल गया, फिर आपने सांप को देखा, तो ये भय को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये क्या हो जाएगा? उद्दीपन। क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है।
आप कोई कॉमेडी देख रहे हो, हंस रहे हो, तो कॉमेडी क्या हो जाएगा आलम्बन, लेकिन दोस्तों के साथ देख रहे हो तो और मज़ा आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा उद्दीपन। तो ये ऐसा आपको समझ लेना है। और लास्ट में आपको बताया था मैंने अनुभव। तो जब भी प्रेम होता है, प्रेम से जल्दी रिलेट करेंगे क्योंकि आपकी एज वही है, आपकी जो एज है वो प्रेम करने की ही है, पर प्रेम के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। एग्ज़ाम निकलेगा तभी, जानते हैं आप आजकल का माहौल, बिना एग्ज़ाम निकले आपका प्रेम आपको मिलने वाला नहीं है। तो अनुभव क्या हो, जैसे प्रेम आपको हुआ तो पहली बार लड़की का लड़के का इंतजार किया, आपका दिल का धड़कन क्या हो रहा, 100 के पार हो गया, दिल का जो हार्ट बीट है 100 के पार हो गया। ये हलचल हुई बॉडी पे, रोमांच हुआ, मतलब रोए खड़े हो गए, रोए का खड़े हो जाना, ठीक है, स्माइल आ जाना, स्माइल आ जाना। ये जो भाव शरीर में दिख रहे हैं, शरीर में जो प्रतिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा, उसको बोलते हैं अनुभव। तो मित्रों मुझे लगता है कि रस को आपने पी लिया है, पी के ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया है, एसिमिलेट हो गया है, ब्लड में चला गया है और अब आपके सेल में पहुंच चुका है रस। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह, जी हाँ, इसी तरह कंटेंट से भरपूर लेकिन मज़ेदार और यादगार क्लास आपके लिए मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।